आप लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने हम लोग यूनेस्को की साइट लेकर आने वाले थे और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि उत्तराखंड वन दरोगा के अंतर्गत जितने भी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे हम लोग यहाँ पर एक एक करके करवाएंगे। कल हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए रामसर साइट करवाया था। अगर मैं उससे पहले दिन की बात करूँ तो IUCN से हम स्टार्ट कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर रामसर साइट करवा दिया है। रामसर साइट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप कृपया करके पहले उसे देख लें। फिर उसके बाद हम लोग अब यहाँ पर यूनेस्को के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनेस्को बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ को मानकर चले, क्योंकि यहाँ से हर बार एक ना एक प्रश्न बनकर ही आता है। ठीक है, इसमें प्रश्न कैसे बन जाते हैं? इसमें प्रश्न ये बनते हैं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ था, सबसे पहला भारत में यूनेस्को साइट कौन सी है, देश में अगर हम बात कर लेते हैं देश में सबसे ज़्यादा यूनेस्को वाला देश कौन सा है, साइट वाला देश कौन सा है, सबसे अंतिम सदस्य कौन सा था यूनेस्को में जो शामिल हुआ, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यूनेस्को दिवस कब मनाया जाता है, इन सब के बारे में हम लोग आज अच्छे चर्चा कर रहे होंगे। बस आप लोग क्या करना है, बिल्कुल हमारे साथ बने रहना है और हम लोग बिल्कुल अच्छे से इसको अच्छे से कर रहे होंगे। देखो, जो वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों के लिए हम लोगों ने PDF भी तैयार की है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे वो ले चुके हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि 23 तारीख को ये लास्ट डेट है। 23 अप्रैल के बाद आप लोगों को शायद वो PDF ना मिले। 23 तारीख तक मैंने पहले ही बोला था वो लास्ट डेट है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। और आप लोगों को अगर वो लेना है तो उसके लिए आप लोगों को वो परचेज़ करनी थी। उसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने क्लास 9th और क्लास 10th के पूरे PDF अच्छे से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। देखो, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ओरिएंटेड सिलेबस वाइज ही आप लोगों को एक एक चीज़ करवाते हैं। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा पढ़ाया वो अच्छा लगता है तभी आप लोग हमारे साथ इसे सब्सक्राइब करा करें। ठीक है, अब हम बिल्कुल स्टार्ट से हम करने वाले हैं। तो हमने आपसे कहा कि भारत में कितनी हैं, तो 40 होंगी। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूनेस्को आखिर है क्या। देखो, यूनेस्को के बारे में अगर आपको जानना है तो यूनेस्को की सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर मेन चीज़ है स्थापना। देखो, इस यूनेस्को की जो स्थापना होती है वो होती है 16 नवंबर 1945 के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं, ये वही टाइम है जब आप लोग इसको देख रहे होंगे कि जब वर्ल्ड वॉर हमारा ख़त्म हुआ था और UN बनकर सामने आया था 1945 में। ये वही टाइम है जब आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 बहुत बार पूछा जाता है। 76 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए हैं। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा यूनेस्को साइट वाला जो देश है वो है इटली। अभी तक देखो 58 है, ये मानकर चलना, वहाँ पर 58 सबसे ज़्यादा आकी गई हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत कितनी है, तो भारत के अंतर्गत 40 हैं, जिसके अंतर्गत अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 32 जो होंगी सांस्कृतिक हो जाएंगी। 32 सांस्कृतिक साइट हैं। और बात करते हैं यहाँ पर 7 आप लोगों की कौन सी है? प्राकृतिक है। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि एक जो हमारे पास है वो है मिश्रित। मिश्रित का मतलब जो सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। ये मैं बताऊँगा कौन सी साइट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत में सबसे पहली बार जो साइट आई थी वो कौन सी थी? आगरा का किला। याद रखना, आगरा का किला इसके अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी हासिल करेंगे। 1983 के अंतर्गत ये आएगा। यूनेस्को का अंतिम सदस्य यहाँ पर अगर बात करते हैं, यूनेस्को ने अपना अंतिम सदस्य फ़िलिस्तीन, याद रखना फ़िलिस्तीन है, 195वां सदस्य बना है। 195वां ये अंतिमवां सदस्य था। अब आपको कमेंट सेशन में ये बताना है कि भारत कौन से नंबर का सदस्य था। जल्दी से हमें कमेंट सेशन पे बताएंगे। आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं यूनेस्को। हम बोल तो रहे हैं, हम लोग यूनेस्को बोल रहे हैं, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है उसको भी समझ लेते हैं। देखो, यू से यूनाइटेड है, एन से नेशन है, एजुकेशन है, साइंटिफिक है, फिर उसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा? एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देखना। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन इसका नाम हो जाता है। यूनेस्को दिवस बहुत बार पूछा जाता है। हमने कल आप लोगों को बताया था रामसर दिवस कब मनाया जाता है। तो रामसर दिवस, जो विश्व रामसर दिवस मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल हमारे साथ डेट याद करते चलें। 18 अप्रैल को क्या मनाया जाता है?
18 अप्रैल को आप लोगों का यूनेस्को दिवस मनाया जाता है। कमेंट सेशन पे आप लोगों को बताना है अर्थ डे कब मनाया जाता है। आप लोगों को ये बताना है कि एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र जो मिश्रित, मैंने आपसे बोला था एक मिश्रित है, तो एक मिश्रित में वो कौन सा है? कंचनजंगा। याद रखना, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का एकमात्र विश्व धरोहर हो जाएगा। लगभग यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे जो स्टैटिक प्रश्न बनते हैं वो हमने पूरे कर लिए हैं। अब हम यहाँ पर आप लोगों के लिए 40 इम्पॉर्टेंट सूचियों को लेकर आए हैं। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें देखो, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। यदि आप लोग हमारे साथ पूरा इसको एंड तक चलते हैं, जब तक ये मानकर चलें 12 जून को आपका पेपर होने वाला है, 12 जून तक आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं, क्योंकि मैं लास्ट के 20 दिनों में आप लोगों के लिए 5 MCQ भी लाइव कराऊंगा। 5 MCQ लाइव करेंगे, उससे पहले हम लोग अपनी पूरे सिलेबस को अच्छे से कर लेंगे। आप ये चीज़ मानकर चलें, जिस दिन आप पेपर देने बैठेंगे उस दिन आप लोग इस चीज़ को सोचेंगे कि सर ने आप लोगों को जो जो चीज़ें करवाई वो आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। ठीक है, चलो आप बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। भारत में देखो 40 हैं, मैंने अच्छे से बताया, जिसमें 32 आप लोगों के क्या हैं? सांस्कृतिक हैं, 7 आप लोगों के प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो आगरा की किला। अब आप लोग कहेंगे कि आगरा का किला, तो चलो ये बताओ आगरा का किला किसने निर्माण करवाया था? बहुत बार ये प्रश्न बनकर भी आ जाता है, तो सब लोग ये जानते होंगे कि आगरा का किला किसने बनवाया था। और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँगा तो आप लोग मुझे जल्दी से इसका कमेंट सेशन पे उत्तर देंगे कि आगरा का किला किसने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आगरा किले का जो निर्माण हुआ है लाल बालू पत्थरों से किया गया था। लाल किला पर जो सिकवार वंश के बाद 1080 में मोहम्मद गजनवी दिल्ली सल्तनत में प्रथम शासक मोहम्मद सिकंदर लोदी 1504 में, 1517 में यहाँ पर सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कौन बनता है? इब्राहिम लोदी ने भी अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मुगल साम्राज्य प्रसिद्ध शासक शाहजहां ने इस किले का वर्तमान में मौजूद किले के रूप दिया था। अब आपसे पूछा जा सकता है, इतने सारे मैंने लोगों के नाम बताए, आपसे बस ये पूछा जा सकता है इस किले का निर्माण किसने करवाया? वो करवाया है शाहजहां ने। ठीक है, ये प्रश्न बहुत बार बनकर आ जाते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि ये तो आपका आउट ऑफ कोर्स है, परंतु आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपके यूनेस्को साइट के अंतर्गत है। तो कब हुआ? 1983 में सबसे पहला था आगरा का किला। उसके बाद हम बात करते हैं ताजमहल की। ताजमहल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोग मानकर चलें। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? सब लोग आप अच्छी तरह जानते होंगे, ये भी आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है, 1983 में है। किसने करवाया था मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अजंता की गुफाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अजंता की गुफाएं, क्योंकि ये महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आ जाती हैं। और 1983 देखो, 1983 के अंतर्गत अभी चल रही हैं, ये सबसे पहले हैं। अगर बात करेंगे सबसे पहले कौन कौन हुआ, इन चारों का भी अगर नाम वहाँ पर आ जाएगा तो आप इसको भी गलत नहीं करेंगे, परंतु वहाँ पर अगर आगरा का किला दिया है तो सबसे पहले आप आगरा के किले पर ही टिक लगाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। औरंगाबाद के पास बहने वाली वो वाहोरा नदी, कौन सी? वाहुरा नदी के तट पर ये बसा हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला है, तो पश्चिमी यहाँ पर सह्याद्री पर्वतमाला के अंतर्गत ये बसा हुआ है। अजंता की गुफाओं में अगर हम बात करते हैं तो कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 29 संख्याएं थीं। देखो ये सारी हिस्ट्री की चीज़ें हैं, मैं आपको तब भी करवा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से कुछ भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलोरा की गुफा आप लोगों की औरंगाबाद में महाराष्ट्र के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस चीज़ को देख लेना। अगर हम बात करते हैं तो इसमें 34 गुफाएं हैं। ठीक है, मैंने ऊपर बता दी थी उसमें कौन सी गुफाएं हैं, इसमें 34 गुफाएं हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करवाया था। देखो मैं हर एक चीज़ करवा रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहा हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसी की तैयारी करवा रहा हूँ। अगर बात करेंगे आप, अगर मुझसे ये भी पूछेंगे कि 34 गुफाओं में कौन कौन सी हैं, तो देखो ये डीप हो जाएगा, परंतु ये भी आपको कभी कभी पूछ लिया जा सकता है। तो इसमें 12 बुद्ध की गुफाएं हैं, 12 बुद्ध की गुफाएं हैं, 17 यहाँ पर हिंदू की गुफाएं हैं और 5 यहाँ पर जैन की गुफाएं हैं। अब ये पूछा जा सकता है कि एलोरा गुफा के अंतर्गत किन किन धर्मों का
प्रचार के लिए वो बनाया गया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बुद्ध भी सही है, हिंदू भी सही है, जैन भी सही है। अगर वहाँ पारसी दे दिया जाएगा तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखो ऐसे ही प्रश्न बनकर आते हैं यदि आपने पढ़ा होता है तो। ठीक है, तो हमारे पास चार थी 1983 की, मैंने आपको बता दिया। आगरा का किला है, ताजमहल है, अजंता की गुफाएं हैं और एलोरा गुफाएं हैं। ये 1983 के अंतर्गत आई थी और ये सबसे पहली आपकी आगरा का किला है। ये शाहजहाँ ने बनवाया, ये शाहजहाँ ने बनवाया, ये राजपूतों ने बनवाया, ये सब आपको अच्छे से पता लग गया होगा। उसके बाद आता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। देखो आपके प्रश्न बनते सब यहीं से ही हैं। अगर आप देखेंगे तो उड़ीसा के अंतर्गत है ये सूर्य मंदिर है, आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं। उत्तराखंड में सूर्य मंदिर कौन सा है ये आप मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। 1984 के अंतर्गत आया महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु 1984 के अंतर्गत आएंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के अंतर्गत आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग इसे इंपॉर्टेंट माने, असम के अंतर्गत है। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का असम के अंतर्गत है, 1885 के अंतर्गत है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंतर्गत है। ये प्रश्न डायरेक्ट बनते हैं। देखो अगर यूनेस्को से नहीं भी आएगा तो डायरेक्ट बन जाएगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो इसलिए मैं एक एक चीज़ आपके लिए सामने लेकर आया हूँ। 1985 में इसको यूनेस्को ने अपनी साइट घोषित किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अभी तक हम 1985 में चल चुके हैं। अब 10वां आपका है हम्पी का स्मारक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप मुझे बस ये बताइए कौन से नोट में हम्पी हम्पी का चित्र है। जल्दी से मुझे बताइए कौन से रुपए के नोट में हम्पी का चित्र है। कर्नाटक के अंतर्गत है, 1986 है। खजुराहो के स्मारक समूह मध्य प्रदेश 1986 के अंतर्गत है। फतेहपुर सीकरी आपका उत्तर उत्तर प्रदेश 1986 के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 1986 के अंतर्गत ही, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा हो जाएगा, गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट हो जाएंगे। तो दोबारा कर लेते हैं, 1986 वाले की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम्पी के स्मारक हो जाएंगे, खजुराहो के स्मारक हो जाएंगे, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, गोवा का गिरजाघर एवं कॉन्वेंट आपके गोवा के अंतर्गत होंगे। देखो वहाँ प्रश्न क्या बनेगा, खजुराहो के समूह मध्य प्रदेश में हैं। ये सीधे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि खजुराहो का निर्माण किसने करवाया। देखो अगर ये चीज़ें अगर आपको पता होंगी तो आप लोग तभी कर पाएंगे, वरना आप लोग वहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखो अब मैं थोड़ा सा आपको हम्पी के स्मारक समूह के बारे में बता देता हूँ। हम्पी के स्मारक समूह को विश्व धरोहर की सूची में, विश्व या इसकी बात कर रहे हैं जो कर्नाटक में है, विश्व धरोहर की सूची में 1986 में शामिल किया गया था। यह एक विजयनगर राज्य का आखिरी राजधानी थी। इस चीज़ को देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम्पी विजयनगर राज्य की आखिरी राजधानी थी। हरियर और बुक्का ने विजयनगर राज्य बसाया था, आप लोग सब जानते होंगे। ये अच्छी से आपको ये चीज़ें पता होंगी। देखो यही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जिसमें रामायण महाभारत के विषय भी शामिल किए जाते हैं। देखो ये इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, तो आप लोग सब अच्छी तरह जानते होंगे। इस समय यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की बात कर लेते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट हो जाएगा यह क्या कहते हैं, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको अकबर ने बनाया था, आप लोग सब अच्छी तरह जानते होंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं इसके अंतर्गत आपका, एक सेकेंड, अगर हम इसमें बात कर लेते हैं आपका जो यहाँ पर आएगा वो आप लोगों का हो रहा होगा यहाँ पर गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट कहाँ पर आ जाएंगे, ये आपके गोवा के अंतर्गत आ रहे होंगे। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एलिफेंटा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में 1987 में हैं। बिल्कुल आप लोग हमारे साथ याद करते रहें। देखो 1 या 2 बार आपको वीडियो देखना होगा। देखो ये याद कैसे होते हैं, आपके पास पहले PDF होनी चाहिए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आइए, वहाँ आपको इन चीज़ों की, तो देखो जो मैं अभी आजकल करवा रहा हूँ ना, आपको करीबन 10 टॉपिक आपको स्टैटिक के करवाने वाला हूं, जो आपकी ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, जो आपके साइंस की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए देखो ये मत सोचना कि ये वन दरोगा के लिए ही है। जितने भी एग्ज़ाम आपके लिए होते हैं, अगर आप SSC CGL की बात कर लें, उत्तराखंड में RO की बात कर लें, या किसी भी लेवल की बात करें, वहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसकी PDF आराम से मुझसे टेलीग्राम से ले सकते हैं। जोशी सर क्लासेस देवभूमि टेलीग्राम पर आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको फ्री ये मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपको 9th और 10th क्लास की PDF चाहिए तो वो पेड कोर्स में है। अगर वो आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। उसके लिए पहले आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ अपना नंबर और नाम देना पड़ेगा, फिर हमें मैसेज करना पड़ेगा, तब हम उसको आगे की डिटेल वहीं पर बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सुंदरबन डेल्टा की बात कर लेते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा आप लोगों का, एक सेकंड, सुंदरबन जो आप लोगों का है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी आपको ये बताया था क्यों इंपॉर्टेंट है ये। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। सुंदरबन जो आपका है, एक सेकंड,
सुंदरबन की बात कर रहे हैं तो सुंदरबन आप लोगों का यहाँ पर पश्चिम बंगाल 1987 में होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पट्टादकल के स्मारक समूह वे कर्नाटक 1987 के अंतर्गत आएंगे। देखो 1987 के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन से देखने को मिलेंगे। चोल मंदिर भी 1987, बाद में इसको 2004 के अंतर्गत भी रखा गया था। इस चीज़ को भी आप लोग देख लेना, ठीक है। ये पूरे आप लोग देख सकते हैं। दोबारा से मैं बता देता हूँ, एलिफेंटा की गुफाएं आपका 1987 है। सुंदरबन की राष्ट्रीय पश्चिम बंगाल के अंतर्गत 1987। पट्टादकल अगर हम बात करते हैं तो स्मारक कहाँ पर है, कर्नाटक में 1987 में है। चोल मंदिर आप लोगों के तमिलनाडु के अंतर्गत हो जाएंगे 1987, और 2004 के अंतर्गत इसको विरासत स्थल घोषित किया गया था। ये चीज़ें आपको सारी पता होनी चाहिए, तभी आप इन चीज़ों को पूरा कर पाएंगे। देखो ये चीज़ें अगर आप लोग करते हैं, अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा नंदा देवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नंदा देवी फूलों की घाटी 1988 और 2005 के अंतर्गत रखा गया है। इस चीज़ को देख लेना। 1988 में नंदा देवी को रखा गया था, फूलों की घाटी को 2005 में रखा गया था, और ये दोनों के दोनों उत्तराखंड के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं, सांची के बौद्ध स्तूप की बात कर लेते हैं। सांची का बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। बहुत बार पूछा गया है कहाँ पर है, 1989 में ये हुआ था। हुमायूं का मकबरा, अब यहाँ से आप लोग देख लीजिए 1993 में। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। 1993 के अंतर्गत आपके दो हो रहे होंगे, कुतुब मीनार और उसके स्मारक, जिसमें हम यहाँ पर लोह स्तंभ की बात कर लेते हैं। हुमायूं का मकबरा हो गया 1993 के अंतर्गत। ये सारे आ रहे होंगे, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ये बताइए कि कुतुब मीनार की जो हाइट है कितनी है, कुतुब मीनार की हाइट है कितनी है, और लोह स्तंभ जो इसके बगल में बना हुआ है उसमें ऐसी कौन सी पद्धति आई थी जिसमें आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। ये भी प्रश्न बहुत बार बना है, ठीक है। इसमें ऐसी कौन सी पद्धति का उपयोग किया था लोहे में जो जंग नहीं लग पाया। आप जानते हैं जब लोहे का ऑक्सीकरण होता है तो जंग लग जाता है, और जिस कारण से वो क्षय होने लगता है। आज तक इतने टाइम हो गया है, उस लोह में ऐसा कौन सा मटेरियल यूज किया था, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं भारत पर्वतीय रेलवे, इंपॉर्टेंट है, एकमात्र रेलवे का है ये, असम के अंतर्गत दार्जिलिंग में है। 1999, 2005 और 2008 के अंतर्गत इस चीज़ को विरासत दोबारा से घोषित किया गया है। अगर हम बात करेंगे बोध गया का महाबोधि मंदिर बिहार के अंतर्गत 2002 में है, ये पहला बिहार का आया है, इस चीज़ को देख लेना। भीमबेटका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार यहाँ से प्रश्न बनता ही है। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2003 में आई। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की बात करेंगे तो महाराष्ट्र 2004 के अंतर्गत ये आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं चंपानेर। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान की, तो गुजरात के अंतर्गत 2004 में आया। लाल किला आप लोग जानते हैं दिल्ली में। देखो जो सबसे पहला है वो आगरा का लाल किला है, ये लाल किला आप लोगों का दिल्ली वाला है जिसको 2007 में है। देखो आगरा का जो लाल किला है, मैंने आपको बताया शाहजहाँ ने बनाया था, वो सबसे पहला है जब 1983 में उसको लाया गया था यूनेस्को की साइट में। पर लाल किला जो दिल्ली वाला है उसको 2007 में लाएंगे। यही छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जंतर मंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जंतर मंतर जयपुर में भी है, जंतर मंतर दिल्ली में भी है। जंतर मंतर के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए टाइम के बारे में। और अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर जो आप लोग जानते हैं तारों के नक्षत्र के बारे में, इन सब के बारे में वहाँ पर एक दूरबीन लगी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी जंतर मंतर के बारे में आपको अच्छे से बताया जाएगा। कहाँ पर है, राजस्थान में है। और ये किसने बनाया था, जैसे कि आप लोग सब अच्छी तरह जानते हैं, तो 2010 के अंतर्गत आएगा। पश्चिमी घाट की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पश्चिमी घाट में आप लोगों कहाँ पर है, जिसमें महाराष्ट्र गोवा, देखो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आप लोग सब जानते होंगे। ये पश्चिमी घाट होता है, इसमें आप लोगों को ये पता होना चाहिए भोर घाट कौन सा है, पाल घाट कौन सा है, ये आप लोगों का कौन सा है, पूर्वी घाट है। तो हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की, तो पश्चिमी घाट आप लोगों का 2012 के अंतर्गत आया है। 2012 में महाराष्ट्र गोवा तमिलनाडु कर्नाटक और केरल के क्षेत्र जो पश्चिमी घाट हैं उसको यूनेस्को की साइट घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, राजस्थान के दुर्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान के दुर्ग राजस्थान के अंतर्गत ही हैं। 2013 के अंदर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का हिमालय प्रदेश के अंतर्गत 2014 में किया गया। रानी की वाव, अब आप मुझे बताएंगे रानी की, देखो ऐसे प्रश्न इसलिए बनते आते हैं, रानी की वाव कहाँ है, गुजरात में है। ये कौन से रुपए
के जो नोट में अंकित किया गया है, मुझे ये भी कमेंट करके बताएं। मैंने हम्पी के बारे में पूछा, आप उसके बारे में बताएं। रानी की वाव गुजरात, और आप मुझे बताएं मंगलयान कौन से नोट में है। देखो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे पूछता रहता हूँ, जल्दी मुझे इसका कमेंट सेक्शन पे उत्तर जरूर दें, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो बिहार के अंतर्गत आएगा, 2016 में है। कंचनजंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंतर्गत है, 2016 में हुआ है। ये चीज़ को आप लोग देख सकते हैं। और यही एकमात्र ऐसा मैंने बताया था, एकमात्र मिश्रित जो है जिसमें सांस्कृतिक भी और प्राकृतिक भी ये मिश्रित है, एकमात्र है भारत का। इस चीज़ को याद रखना, एकमात्र है मिश्रित विश्व धरोहर इसको कहा जाता है, ठीक है, भारत का है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ली कालूजी वास्तुशिल्प चंडीगढ़ के अंतर्गत है, 2016 में। अहमदाबाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अहमदाबाद को 2017 में गुजरात में जो है इसको पूरा का पूरा शहर घोषित किया गया है। अहमदाबाद ही एक ऐसा शहर है, याद रखना, जिसको पूरा का पूरा घोषित किया गया है। ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। देखो अभी तक आगरा के बारे में, आगरा का ताजमहल हुआ है, आगरा का किला हुआ है, अभी तक कोई शहर नहीं आया था, तो ये पहला शहर होगा। इस चीज़ को देख लेना, ये पहला शहर है जो यूनेस्को की साइट में था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल की, तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत 2018 में आया। गुलाबी शहर जयपुर सब लोग जानते हैं। फिर उसका दूसरा आ गया, देखो दूसरा शहर कौन सा जयपुर को रखा गया, तो राजस्थान। पहला अहमदाबाद, दूसरा जयपुर, 2019 के अंतर्गत। फिर रमम्पा मंदिर की बात करेंगे तो ये तेलंगाना में है, 2021 के अंतर्गत आया है। अगर हम बात करते हैं लास्ट की तो धौलावीरा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि धौलावीरा तो आप लोग के इतिहास में है। इतिहास में हड़प्पा में आप लोग सब जानते हैं कौन सी नदी के किनारे पर है, लूनी नदी के किनारे पर है, लूनी नदी के किनारे पर है। और 2021 में इसको सबसे लास्ट अभी तक का ये 40वां नंबर का, ये भी पूछा जाता है कि यूनेस्को का 40वां नंबर जो भारत में है वो कौन सी साइट है, तो धौलावीरा है, लूनी नदी पर है, गुजरात के अंतर्गत है। देखो आज हमने लगभग 40 के 40 पूरे जितने इंपॉर्टेंट आप लोगों के यूनेस्को साइट हो सकती थी वो हमने पूरी करवा दी हैं लगभग। अगर मैं आपसे बात करूँगा, मैंने खुद अपने यहाँ पर अपने नोट्स द्वारा आप लोगों को क्लास 9th के 1 से लेके 6 तक के पूरे चैप्टर अच्छे से करवाए हैं, उन्हें जाकर देख सकते हैं। अगर देखो टाइम मिलेगा तो मैं उसको बिल्कुल आगे पूरा कंटिन्यू करूँगा, परंतु उससे पहले जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो रही हैं, जैसे मैंने आप लोगों को सबसे पहले दिन क्या करवाया था, IUCN करवाया था, रामसर साइट करवाया था। आज मैंने आप लोगों को यूनेस्को की साइट करवा दिया है। देखो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल भी स्किप करके मत जाना, यहाँ से प्रश्न पूरे के पूरे बनने के चांसेस हैं। कल आप लोगों के सामने हम लोग 105 नेशनल पार्क पूरे करवाने वाले हैं। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है, यदि आपको चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको PDF दे दी जाए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से बिल्कुल ज्वाइन करें। देखो पॉइंट क्या है कि हम लोग आप लोगों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर ला रहे हैं, आप लोग इनको स्किप करके चलते हैं और वहीं पर ये 2-2 नंबर या 1-1 नंबर आपके छूट जाते हैं, और यही आप लोगों के लिए कट ऑफ क्लियर ना कर पाने की एक स्थिति हो जाती है। इसलिए आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। आप लोगों को देखो ये फ्री मिल रही हैं, तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कल इसी टाइम। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।